दिल्ली में स्कूल कॉलेजेस खोलने पर आज हो सकता है विचार। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग कर सकता है फैसला। दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य शुरू करने पर भी हो सकता है निर्णय। प्रदूषण की स्थिति की होगी समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के लिए दिया निर्देश। कहा सिविल सोसाइटी और एक्सपर्ट से सलाह ले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा दूध और डेयरी इकाइयों को फिर से 24 घंटे चलाने की दी इजाजत। बिजली की मांग बढ़ने पर बंद किए गए 6 थर्मल पावर प्लांट भी होंगे चालू। अभी ट्रकों की एंट्री रहेगी बंद। आज वाराणसी में ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा भाषण। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके दी जानकारी। कहा नागरिक प्रशासन में बेहतरीन कामकाज के तौर तरीके साझा करने मेयर कॉन्फ्रेंस का मकसद है। देश के 4800 स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, पार्षद और अधिकारी भी वर्चुअल तरीके से सुनेंगे प्रधानमंत्री मोदी का भाषण। मेयर सम्मेलन के पहले देश भर से जुटे मेयरों ने देखी गंगा आरती और किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। कल अयोध्या पहुंचेंगे 150 से ज्यादा मेयर। सरयू तट पर पूजा अर्चना और रामलला के करेंगे दर्शन। आज यूपी और उत्तराखंड के 40 बीजेपी सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी और जेपी नड्डा। नाश्ते पर होगी आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। चुनावी राज्यों के सांसदों से पीएम मोदी की यह चौथी मुलाकात। चुनावी तैयारियों पर होगा मंथन। कल मध्य प्रदेश के सांसदों से भी मिले थे पीएम और बीजेपी अध्यक्ष। लोक कल्याण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किसानों को बताया प्राकृतिक खेती के फायदे। कहा प्राकृतिक खेती से किसानों को होगा फायदा, उनका होगा कायाकल्प। खेती के लिए प्रधानमंत्री ने कही बड़ी बात। केमिकल के विकल्प पर करना होगा काम, अपनाने होंगे खेती के नए तरीके। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज निषाद पार्टी की सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यूपी सहकारी बैंक की 23 नई शाखाओं का भी उद्घाटन करेंगे अमित शाह। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के 29 गोदामों का भी करेंगे लोकार्पण। आज रायबरेली में निकलेगी अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा। 2 दिन का दौरा। यूपी में आखिरकार साथ आए चाचा भतीजा। समाजवादी पार्टी और शिवपाल की पार्टी के गठबंधन पर अखिलेश ने लगाई मोहर। शिवपाल यादव के साथ 45 मिनट चली अखिलेश यादव की मुलाकात। कहा क्षेत्रीय दलों को साथ लाना ही हमारी नीति। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे की बारी। कल प्रधानमंत्री मोदी शाहजहांपुर जिले में रखेंगे आधारशिला। मेरठ से प्रयागराज तक उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को आपस में जोड़ेगा। 594 किलोमीटर लंबा होगा 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे। इमरजेंसी में एयरफोर्स के विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बनेगी एयर स्ट्रिप। एक्सप्रेसवे के साथ एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव। अब तक 94% जमीन का हो चुका है अधिग्रहण। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 36,000 करोड़ से ज्यादा की आएगी इसमें लागत। आज दिल्ली में बीजेपी के पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। सीटों की साझेदारी पर हो सकती है बात। पंजाब दौरे के दूसरे दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुक्तसर के लांबी में की रैली। मुख्यमंत्री पर कसा तंज। मुक्तसर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले अरविंद केजरीवाल। चुनाव की रणनीति को लेकर माथा पच्ची। लुधियाना के दुर्गा माता मंदिर पहुंचे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। विधि विधान से की पूजा अर्चना। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। देहरादून में सैनिक सम्मान रैली में राहुल ने मोदी पर साधा निशाना। गोवा में आम लोगों से राय लेने के बाद चुनाव घोषणा पत्र तैयार करेगी बीजेपी। सोमवार से चलेगी 15 दिन की मुहिम।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विरोधी दलों पर साधा निशाना। टीएमसी और आप पर पॉलिटिकल टूरिज्म का कसा तंज। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बनेगा सेल्फ हीलिंग पर आधारित देश का पहला मर्म चिकित्सा केंद्र। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की घोषणा। केंद्रीय आयुष मंत्री ने उत्तराखंड को आयुष प्रदेश बनाने के लिए कई ऐलान किए हैं। हरिद्वार में आयुष संवाद कार्यक्रम में दिखे लोक नृत्यों के रंग। कलाकारों और बच्चों के साथ मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने भी ठुमके लगाए। आज से 3 दिन काकोरी शहीद दिवस मनाएगी यूपी सरकार। 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटकाए गए थे क्रांतिकारी। सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 2020 में जया जेटली के नेतृत्व में बनाई गई थी टास्क फोर्स। पिछले महीने ही कमेटी ने पीएमओ को दी थी रिपोर्ट। कर्नाटक कैबिनेट में आज हो सकता है धर्म परिवर्तन रोधी बिल पर विचार। 3 से 10 साल तक की सजा का होगा प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में नियुक्त 3 नए जज किए हैं। एक एडिशनल जज भी नियुक्त किया गया है। सुबह 11 बजे भोपाल के बैरागढ़ में होगा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर कल लाया गया भोपाल एयरपोर्ट पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत मंत्री विधायकों ने दी श्रद्धांजलि। 8 दिसंबर को कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हुए थे। शौर्य चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बेंगलुरु में चल रहा था इलाज। उत्तर प्रदेश में देवरिया के गांव कनहौली में गांव वालों ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को कैंडल मार्च निकाल कर दी श्रद्धांजलि। अपने सपूत को किया याद। गांव में लगे वरुण सिंह अमर रहे के नारे, भारत माता की जय और वंदे मातरम का भी हुआ उद्घोष। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज से और गिरेगा पारा। उत्तर भारत में बढ़ सकती है ठंड। पंजाब में कोहरे की दस्तक, धुंध में ढका नजर आया अमृतसर का सचखंड श्री हरमंदिर साहिब। उत्तराखंड के चमोली की नीति घाटी में जोरदार बर्फबारी। पूरे इलाके में पसरी बर्फ की मोटी चादर। उत्तरकाशी के गंगा घाटी में कड़ाके की ठंड। गंगोत्री में जमने लगे झरने। उत्तराखंड के बागेश्वर में जबरदस्त बारिश से बड़ी ठंड। चारों तरफ सफेद हुई धरती। हिमाचल में भी बढ़ने लगा है सर्दी का सितम। ऊना में सर्द हवाओं ने लोगों को परेशान किया। अटल टनल के सिरसू में बर्फीला तूफान के चलते कुछ देर तक गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। सैलानी सुरक्षित पहुंच गए मनाली। प्रशासन ने सैलानियों को आगाह किया, शाम 4 बजे से पहले लोहाल घाटी को छोड़कर मनाली की ओर रवाना हो जाए। भारी बर्फबारी के चलते लाहौल मनाली इलाके में गाड़ियों की आवाजाही पर संकट। बर्फीले तूफान में घट जाती है विजिबिलिटी। हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप। हिसार में 4.2 डिग्री पर पहुंचा पारा। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 87 मामले। महाराष्ट्र में 32 केस दर्ज। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 17 मामले सामने आए हैं, तो वहीं दिल्ली में 10, केरल में 5, गुजरात में 5, कर्नाटक में 8, तेलंगाना में 6, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में 1-1 मामला दर्ज किया गया है। मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए क्रिसमस और न्यू ईयर पर बड़े कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। रिहायशी बिल्डिंग्स की छतों पर आयोजन पर भी रोक। मुंबई में रिहायशी सोसाइटीज में भी नहीं होंगे बड़े इवेंट्स। बीच पर लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक। भरतपुर में नाव से नदी पार कर वैक्सीन लगाने पहुंचे स्वास्थ्यकर्मी। चूल्हे पर खाना बनाते वक्त महिलाओं को लगाया टीका। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने पर जोर। इस महीने के अंत तक 100% टीकाकरण का है लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में अब तक लगे करीब 18.5 करोड़ टीके। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी है पहली डोज। उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग ले चुके हैं दोनों डोजेस। रोजाना 14 से 15 लाख टीकाकरण। बिहार के बेगूसराय में गांव में टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान। जिलाधिकारियों ने खुद किया गांवों का दौरा।
कोरोना टीके की दूसरी डोज में तेजी नहीं आने पर सक्रिय हुआ प्रशासन। 84 से 90 दिन के बीच टीका लेने वालों को इनाम में दिया जाएगा ऐलान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना टीकों की मिक्सिंग पर जताई रजामंदी। बूस्टर डोज के तौर पर दूसरे टीके देने पर सहमति। WHO के विशेषज्ञों के स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ने की सिफारिश। इनएक्टिवेटेड श्रेणी के टीकों की 2 डोज के बाद लग सकता है वेक्टर या mRNA टीका। mRNA टीके की 2 डोज के बाद वेक्टर आधारित टीके और वेक्टर आधारित टीके की डोज के बाद mRNA टीके की बूस्टर डोज देने की सहमति हुई। WHO की नई अंतरिम सिफारिश से कई देशों में टीकाकरण की बढ़ सकती है रफ्तार, बढ़ेगी सुविधा। यूरोपियन यूनियन के ड्रग्स रेगुलेटर फाइजर की एंटीवायरल टैबलेट को शर्तों के साथ दी गई मंजूरी। कहा, नाजुक हालत की ओर बढ़ रहे वयस्कों को लक्षण मिलने के 5 दिन के अंदर दी जा सकती है दवा। नासिक में ऑफिस, रेस्टोरेंट, मॉल, थिएटर और मैरिज हॉल में एंट्री के लिए वैक्सीन की कम से कम 1 डोज जरूरी। जिला प्रशासन का फैसला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिपॉजिट पर बढ़ाया है ब्याज। अब पहले के मुकाबले 0.10% ज्यादा मिलेगा इंटरेस्ट। बैंकों को निजीकरण की योजना के विरोध में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। 16 और 17 दिसंबर को कामकाज ठप। आरबीआई ने देश की आर्थिक रिकवरी में तेजी आने का दावा किया है। आरबीआई के बुलेटिन के मुताबिक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में जबरदस्त उछाल। एमपीवी सेगमेंट में मोटर्स ने लॉन्च किया है। 1999 से 2018 के बीच ग्लोबल मार्केट में इसी नाम से बिकती थी कार। मध्य प्रदेश में गांव वालों ने नीलामी करके चुना सरपंच। 44 लाख रुपए की बोली लगाकर गांव के ही एक व्यक्ति को बनाया सरपंच। दिल्ली के प्रगति मैदान में रोबोट की नुमाइश। वेयर हाउस टेक्नोलॉजी के रोबोट और अन्य उपकरणों का प्रदर्शन हुआ। इंडिया वेयर हाउसिंग शो का आयोजन किया गया है। नई तकनीकों से बने रोबोट और दूसरे उपकरण यहां पर प्रदर्शित हुए। भारत में बने इन रोबोट्स की दुनिया भर में मांग। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से लेकर फिलीपींस तक सप्लाई किया जा रहा है। संगम तट पर माघ मेले से पहले गंगा पूजन। साधु संतों के साथ मेले का अधिकारी और प्रशासनिक अमला भी शामिल हुआ। लखनऊ में महाराष्ट्र के लावणी कलाकारों ने बांधा समा। लोक उत्सव में बिखेरी छटा। मशहूर लावणी कलाकार रेशमा और उनकी टीम ने की लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुति। दिल्ली में जारी की गई मशहूर फिल्मकार राज कपूर की जीवनी। बेटे रणधीर कपूर और निर्देशक राहुल रविल रहे मौजूद। आईटी छोड़कर सेना में अफसर बना बिहार के गांव का बेटा। आईआईएम देहरादून से ट्रेनिंग के बाद बना भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट। खगड़िया के हिमांशु राज ने सीडीएस बिपिन रावत की चार्ली स्क्वाड्रन में दी ट्रेनिंग। पहली बार गांव आने पर हुआ भव्य स्वागत। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए दक्षिण अफ्रीका में प्रशासन ने की अपील। छुट्टियों में सफर करने और त्योहारों में शामिल होने से पहले लगवाएं टीका। जर्मनी में कोरोना टीके की बूस्टर डोज लगाने का काम तेज करने की तैयारी। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सरकार ने कस ली है कमर। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में बिछी बर्फ की मोटी चादर। दिख रहा है अनूठा नजारा। पहाड़ों से लेकर पेड़ पौधों तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मौसम के मिजाज ने बदला माहौल का अंदाज। मेक्सिको सीमा पर धार्मिक समारोह पोसादा में शामिल हुए प्रवासी लोग। बच्चों में लगी टॉफी और तोहफे की लूटने की होड़। लंदन के चिड़ियाघर में बंदरों की क्रिसमस पार्टी। सेंटा की सौगात तलाशने में जुटे। स्पेन में ज्वालामुखी से केले की खेती को नुकसान। किसानों की बड़ी मुसीबतें। अर्जेंटीना के एजीजा में फुटबॉल के लेजेंड माराडोना को अनोखी श्रद्धांजलि। एयरपोर्ट पर लगाई गई आदमकद मूर्ति। एयरपोर्ट पर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी माराडोना की मूर्ति। फोटो खिंचवाने के लिए जुटे लोग। 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाई गई है ये मूर्ति। फैंस कर रहे हैं सलाह।
एशेज श्रृंखला में एथलीट टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट पर 221 रन। कंगारू टीम ने पहले जीता टॉस। डेविड वार्नर ने बनाए 95 रन। लाबुशाने ने 95 रन बनाकर वो नाबाद रहे हैं। स्टोक्स ने 1 विकेट झटकाया। सीरीज में 1-0 से आगे है ऑस्ट्रेलिया। कोरोना के चलते स्थायी हुई पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज अब अगले साल जून में होगी। सीरीज दोनों टीमों ने जारी किया बयान। हालात को देखते हुए लिया गया फैसला।